ईवान उस चीज को देखने जाता है और फ्रेंसी उसे वहाँ पर ना पाकर उसे परेशान हो जाती है और वो भी उसे ढूंढने के लिए पीछे पीछे जाती है। आगे रास्ते में जाने के बाद उसी नजर ईवान के इकलौते जूते पर पड़ जाती है और आगे जाने के बाद उसे नीचे पर ईवान का कटा हुआ कान दिखाई देता है और ये देखकर रोने लगती है कि तभी अचानक से वो अचानक शख्स के पीछे से हमला कर दिया है और उसे भी मौत के घाट उतार देता है। मूवी की शुरुआत में हमें एक घने जंगल को दिखाया जाता है जहाँ एक सुनसान सड़क के किनारे होता है एक कपल क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं जिसमें पति का नाम रिच और पत्नी का नाम हेली होता है। अब जैसे ही रिची ऊपर की तरफ पहुंचती है तब वो देखती है कि जंगल के बीचों बीच एक गंदी तालाब मौजूद होती है, जिसके बाद रिची ऊपर पहुंचने के बाद हेली को ऊपर जल्दी से आने को कहती है। अब हेली जल्दी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, तभी उसके चेहरे पर कुछ खून गिरते हुए नजर आता है। ये देखकर वह हैरान हो जाती है। तभी उसकी नजर नीचे रिची पर पड़ती है जिसके उठा और अचानक से उसे कोई ऊपर खींचने लगता है, लेकिन हेली अपने रस्सी को काट देती है और खुद को संभाल लेती है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वहां से नीचे गिर जाती है। कि तभी उसकी नजर रिची की लाश पर पड़ती है और वो देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। कि तभी उसे जंगल में एक अजीब आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो हेली काफी ज्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वह अपनी गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर जमीन में फंस जाता है और वह गिर जाती है, जिसके बाद कोई उसे अपने साथ घसीटता हुआ लेकर जाता है। जिसके बाद हम एक न्यूज चैनल को देखते हैं जो इस इलाके में बहुत सी गाड़ियां एक के बाद करके गायब हो रहे थे। जिसके कुछ दिनों बाद उसी जंगल में एक कैरस नाम के आदमी गुजरता है जो अपने इंटरव्यू के लिए किसी दूसरी जगह पर जा रहा होता है। आगे जाने के बाद उसे एक ट्रैफिक नजर आता है और वो उसी ट्रैफिक में जाम में फंस जाता है। अब यहाँ पर उसे बहुत सी जल्दी थी और उसे काफी लेट होता हुआ महसूस होता है, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी से उतर कर जाता है और अपने आगे वाली गाड़ी के पास जाता है जहाँ वो उस ड्राइवर से ट्रैफिक के जाम के बारे में पूछता है। तब ड्राइवर उसे बताता है कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर ट्रक पलट गया है जिससे आगे जाना मुश्किल होगा और अब कैरस को कई घंटे हो चुके थे। इस बात से सुनकर कैरस अपनी गाड़ी को पीछे की तरफ मोड़ लेता है और वो लेट होने की खबर अपनी कंपनी को देता है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क इशू थे जिसके बाद उसका कॉल कट हो जाता है। जिसके बाद वो फोन की तलाश में उसकी नजर पे एक गैस स्टेशन के बोर्ड पर जाती है और उस रास्ते में चल देता है। तभी उसे रास्ते में एक से एक लावारिस गाड़ियां नजर आती हैं, जिसके बाद वह अपनी गाड़ी को लेकर गैस स्टेशन की तरफ पहुंच जाता है और उसकी नजर वहां पर लगे एक नक्शे पर जाती है जहां उसे शहर पहुंचने के लिए एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है और वह गैस स्टेशन के मालिक से उस रास्ते के बारे में पूछता है, जिसे वह सुनकर रास्ते की तरफ जाने की सलाह दे देता है। जिसके बाद कैरस अपनी गाड़ी को लेकर वह उस रास्ते के लिए निकल जाता है। आगे जाने के बाद उस रोड पर एक हिरण मरा हुआ दिखाई देता है जिसे कैरस देखने लगता है और उस हिरण के देखने के चक्कर में उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी में टकरा जाती है, लेकिन इतनी भयानक एक्सीडेंट होने के बाद कैरस इस हादसे से बच जाता है। अब गाड़ी मालिक कैरस की तरफ आते हैं और उस पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन कैरस खुद को संभालता है और इतने में माफी मांगने लगता है और दूसरे वाले की गाड़ी पर जितना नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए मान जाता है और साथ ही वो इनसे बीच सड़क पर गाड़ी खड़ा करने की वजह से पूछता है, जहाँ पर फ्रेंसी उसे बताती है कि सड़क के बीचों बीच किसी ने कटीली तार लगा रखी थी जिनकी वजह से इनकी गाड़ी का पिछला टायर पंचर हो गया है। अब इनकी दूसरी दोस्त पिछले स्टेशन पर जाकर कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन कैरस उन्हें वहां पर जाने के लिए मना कर देता है। सभी लोग अकेले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन ईवान और फ्रेंसी उसी गाड़ी के पास रुकने का फैसला करते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें कुछ गाड़ी के टायर जलते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखने के बाद कैरस उस खतरा का महसूस कर लेता है और वह सभी को आगे बढ़ने का कहता है। लेकिन अगले सीन में वही ईवान और फ्रेंसी को देखते हैं जिनके पास झाड़ियों की कुछ हलचल महसूस होती है। जिसके बाद ईवान उस चीज को देखने जाता है और फ्रेंसी उसे वहां पर ना पाकर उसे परेशान हो जाती है और वो भी उसे ढूंढने के लिए पीछे पीछे जाती है। आगे रास्ते में जाने के बाद उसी नजर ईवान के इकलौते जूते पर पड़ जाती है और आगे जाने के बाद उसे नीचे पर ईवान का कटा हुआ कान दिखाई देता है और ये देखकर रोने लगती है। कि तभी अचानक से वो अचानक शख्स के पीछे से हमला कर दिया है और उसे भी मौत के घाट उतार देता है। जिसके बाद आगे कैरस के साथ उन चारों लोगों को दिखाया जाता है जो आगे की तरफ जा रहे होते हैं। आगे जाने के बाद इनकी नजर एक घर पर जाती है और वह मदद मांगने के लिए घर की तरफ जाने लगते हैं। कैरस बहुत सारी गाड़ियों को देखकर काफी परेशान हो जाता है और मदद मांगने के लिए दरवाजा लॉक कर देता है। जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि इस घर में कोई नहीं रहता है और इसके बाद जब ये सभी घर के अंदर प्रवेश करते हैं कि तभी इनकी नजर खाने की टेबल पर जाती है। इन लोगों के होश ही उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि फ्रिज में बहुत सारे इंसानी मांस रखे हुए हैं और वहीं पर कटीली तार दिखाई देती है जिसने इनकी गाड़ी को एक टायर पंचर किया था। ये देखने के बाद वो सभी लोग जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कैरस देखता है कि जहाँ इनकी गाड़ी खड़ी है वहीं पर और गाड़ियां दिखाई देती हैं। जिसके बाद ये सभी पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करते
करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होता है और वो अनजान शख्स अंदर आते हुए दिखाई देता है और वह अंदर आते ही फ्रेंसी लाश में जमीन को फेंक देता है, जिस लाश को देखकर कैरिस और उसके साथी एकदम कांपने लगते हैं। जिसके बाद उन अनजान शख्स के चेहरे पे दिखाया जाता है ये एक आदमखोर नहीं बल्कि 3 होते हैं। ये फ्रेंसी की लाश उठाकर अपने टेबल पर रखते हैं और उसे बहुत सी बुरी तरह से अपने औजार से काटने लगते हैं। इस सीन को देखकर कार्ली नाम की लड़की जैसे ही चिल्लाने वाली होती है कि तभी वैसे स्कॉट नाम का लड़का उसके मुंह में अपने हाथों को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो आदमखोर फ्रेंसी को लाश को खाकर सो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वो सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी एक आदमखोर इनकी नजर पड़ती है, जिसे देखकर सभी वहां से भागने लगते हैं। वो आदमखोर इन्हें ढूंढने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इनकी ट्रक एक कीचड़ में फंस जाती है और ये सभी लोग ट्रक को छोड़कर आगे की तरफ निकल जाते हैं और तीनों अपनी जान बचाते हुए जंगल से होते हुए अपनी सड़क की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही ये दोनों ऊपर की तरफ देखते हैं तो इन्हें अपने सामने एक वॉच टावर दिखाई देता है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और तीनों उस टावर पर चढ़ने लगते हैं। ऊपर जाने के बाद ये तीनों देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है। वहीं पर जैसी को फर्स्ट किट दिखाई देती है और वो उसी कैरिस की मल्लम पट्टी करने लगती है कि तभी कैरिस नीचे देखता है कि वहाँ पर वो तीनों आदमखोर पहुंच चुके होते हैं और तीनों उस टावर पर चढ़ने लगते हैं और उन्हें ऊपर की तरफ आता हुए देखकर वो सभी लोग गेट बंद कर देते हैं, जहाँ से वो आदमखोर ऊपर आने लगते हैं। और अब वो कार्ली रेडियो पर बात करने लगती है कि तभी आदमखोर उस रेडियो को बाहर खींच देते हैं और टावर पर आग लगा देते हैं। अब ये सभी लोग खुद को जलता देखकर कार्ली वहां से खिड़की तोड़ डालती है, जिसके बाद वो बाहर निकलकर पेड़ों की टहनियों से कूद जाते हैं, लेकिन आदमखोर इन्हें देख लेते हैं और इन्हें पकड़ने के लिए उस पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और ये सभी जब देखते हैं कि आदमखोर इनके पास आ रहे हैं तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में आ जाते हैं, लेकिन तभी एक आदमखोर कार्ली के पास आता है और मौका पाकर अपने कुल्हाड़ी से उसके चेहरे पर वार कर देता है। जिसके बाद सुबह हो जाती है कि तभी कैरिस को एक पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो भागते हुए उस गाड़ी की तरफ रुकता है। अब जैसे ही पुलिस वाला गाड़ी की तरफ बाहर निकलता है तभी एक तीर उसकी आंखों के आर पार हो जाता है, जहां पर आदमखोर ने जैसी को काफी पूरी तरह से बांधा हुआ था। अब जैसे ही आदमखोर जैसी को मारने लगता है कि तभी उससे गाड़ी आते हुए सुनाई देती है। वो देखने के लिए जाता है कि तभी कैरिस गाड़ी को उस पर घर में घुसा देता है और उस आदमखोर को कुचल डालता है और गाड़ी से उतरकर लास्ट वाले आदमखोर को खंजर से हमला करके उसे काफी तरह से जख्मी कर देता है। और कैरिस जैसी को बचाने की कोशिश करने लगता है कि तभी वो आदमखोर कैरिस पर फिर से हमला कर देता है और वो उसे मारने लगता है। अब कैरिस को मरता देख जैसी एक की कमान की मदद से उस आदमखोर को मार डालती है और वो अब दोनों घर से बाहर की तरफ निकलते हैं। लेकिन उसी बीच कैरिस की नजर एक पुलिस वाली गाड़ी पर जाती है, जिस पर गाड़ी का फ्यूल बॉक्स होती है और वो उस बॉक्स को निशाना बनाकर उससे उड़ा देते हैं और वहां पर बहुत तेज ब्लास्ट होता है और पूरा घर तबाह हो जाता है। जिसके दोनों गाड़ी लेकर उसी रास्ते से होते हुए आ जाने लगते हैं, लेकिन ट्रक उस गाड़ी को आता हुआ देखकर गैस स्टेशन का मालिक अपना दरवाजा बंद कर लेता है। जिसके बाद कैरिस उस ट्रक को उतरकर गैस स्टेशन के लगे मैप पर फाड़कर वहां से निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे सर्वाइवल स्टोरी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।